वो एक पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल है, सबका साथ आके पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल है, ये समझना बहुत जरूरी है। कश्मीर में, नागालैंड में, मणिपुर में, असम में जिस तरीके से एक नेशनल स्ट्रगल को, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल को इंडिया सप्रेस कर रहा है, और वहीं बस्तर में किस तरीके से इतने सारे फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, ड्रोन से एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, वही चीज इजराइल जो है पैलेस्टीन में कर रहा है, बच्चों को मार रहा है ज़ायनिज्म के अंडर। इन सबका हम ये समझते हैं कि एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है एक पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफ्रन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। अभी जो वीडियो आप लोगों ने देखा या देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये आया है दिल्ली के सबसे सुप्रसिद्ध या एक तरह से कहें तो भारत के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे JNU के नाम से भी जाना जाता है, वहां से। इस वीडियो में जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ये कह रहे हैं कि जो भारत की जो सरकार है वो असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड जैसे क्षेत्रों में, जैसे राज्यों में दमनकारी नीति अपना रही है और वहां की जो लो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल जो कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश कर रही है। या इस लड़की की बात माने तो इसका ये कहना है कि अगर वहां पे जिस तरह से भी विद्रोह हो रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए और वहां पे जो विद्रोही जो भी कर रहे हैं उसको करने देना चाहिए और भारत सरकार को मुख्य दर्शक बना रहना चाहिए। ये लड़की आगे ये भी कहती है कि बक्सर में यानी छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हैं और जो नक्सलियों के ऊपर की जो सरकार है और जो आर्मी है जिस तरह की कार्रवाई कर रही है वो भी दमनकारी है, और उन क्षेत्रों में जो भारत की सरकार है वो ड्रोन से मिसाइल गिरारियों को मार रही है। इस लड़की का इस वीडियो में यह भी कहना है कि जिस तरह से इजराइल जो है फिलिस्तीन पे आक्रमण कर रहा है और फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, वो उसी तरह से भारत की सरकार दमनकारी नीति जो अपना के और यहाँ पे लोगों को मार रही है। ये जो लड़की है इसको देख के तो नहीं लगता कि ये इन क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है कि ये गई हो। नागालैंड, मणिपुर की जो बातें कर रही है और या असम की बातें कर रही है, ये लड़की वहां पे कभी गई भी होगी या वहां पे जो जिस तरह का व्यवहार है लोगों का और जिस तरह का कल्चर है उसके बारे में ये जानती भी होगी। ये लड़की JNU कैंपस में बैठी हुई है और ये जो लड़की है ये है एक स्टूडेंट विंग की लड़की है, जो इस तरह से जो वामपंथी जो हमारे यहाँ राजनीतिक दल है जैसे CPI, CPM, उसका जो स्टूडेंट विंग है AISF वहां पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है JNU में यही लोग स्टूडेंट्स यूनियन में जीत के आते हैं और इनका ही दबदबा वहां पे रहता है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आखिर वहां पे किस तरह की विचारधारा है पनप रही है। ये लड़की जी जो है ये है कन्हैया कुमार, जो पहले कन्हैया कुमार के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कन्हैया कुमार कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके नारे जो वहां पे लगाता था, और जो कहता था कि जो भारतीय आर्मी है और भारतीय जो सेना है वो जम्मू एंड कश्मीर में मतलब कि वहां पे जाके दुर्व्यवहार करती है महिलाओं के साथ और महिलाओं के साथ रेप करती है, ऐसी बातें भी ये करता था। तो उस समय तो ये जो वामपंथी छात्र संगठन है उससे वहां पे जुड़ा हुआ था। उसके बाद से वहां से 35-40 साल के बाद जब वो पास आउट वहां से हुआ, पास आउट होने के बाद उसने CPIM जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ज्वाइन किया था। पर इस बंदे ने जब देखा कि इसकी दाल गलने नहीं वाली है और राजनीतिक स्तर पे जो भारत में जो वामपंथी पार्टियां हैं वो बिल्कुल अभी रासातल में जा रही है धीरे धीरे। पहले तो ये वेस्ट बंगाल में रूल करती थी, त्रिपुरा में रूल करती थी, लेकिन अब पूरी तरह से इनका धीरे धीरे सफाया होते जा रहा है भारत में, और सिर्फ पूरे भारत वर्ष में सिर्फ एक राज्य केरल ही है जहां पे वामपंथियों का शासन चल रहा है। तो हो सकता है कि ये हमारे इसको ऐसा लगा होगा कि जो इसकी राजनीति है वो वामपंथियों के साथ नहीं चल सकती या इसका फ्यूचर जो है आगे जाके ब्राइट नहीं है, तो इसने आगे चल के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। JNU में जब ये छात्र संघ का जब अध्यक्ष हुआ करता था उस समय राहुल गांधी भी वहां पे गए थे इसको मिलने के लिए वहां पे JNU में, जब वहां पे भारत सरकार ने वहां पे कार्रवाई की थी, जब इन लोगों ने ऐसे ये नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जब भारतीय जो आर्मी है उसके बारे में जब इन लोगों ने अपशब्द कहे थे तो उस समय राहुल गांधी उसको वहां पे सपोर्ट करने के लिए गए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कन्हैया कुमार था वो अपनी जो अगली पीढ़ी जो है, अगली जो पौध है वो किस तरह से वहां पे तैयार कर रहा है और जो वामपंथी पार्टियां हैं किस तरह से तैयार कर रहे हैं वहां पे JNU में। एक तरह से आप देखेंगे तो पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो प्रोफेसर्स हैं या जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो मैक्सिमम जो विचारधारा है वो इन्हीं विचारधारा से वो लोग
ग्रसित हैं और इसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस विचारधारा से पूरा ग्रसित है, और यही लोग आगे चल के जो ये लड़कियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, इस तरह की जो विचारधारा लेके चल रहे हैं, आगे चल के ये अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाएंगे। ऊपर से हो सकता है कि आगे जाके प्रोफेसर्स बने, लेक्चरर्स बने, प्रिंसिपल्स बने, डीन बने। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आगे चल के ये किस विचारधारा को आगे करेंगे। ये खुले कह रहे हैं कि भारत सरकार के खिलाफ इन जो राज्य हैं, यहाँ पे जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल का नाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को वहां पे विद्रोह करना चाहिए भारत की सरकार के खिलाफ। तो ये विचारधारा तो वहां पे पनप रही है। उस आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक और वीडियो आप लोग देखें जो कि वहीं से आई है, जेएनयू से ही आई है। तो ये रहा वीडियो आप लोगों के लिए। बाकी सारे डीएस छोड़, ब्राह्मण बनिया सबको छोड़, बाकी सारे डीएस छोड़, ब्राह्मण बनिया सबको छोड़, बाकी सारे डीएस छोड़, ब्राह्मण बनिया सबको छोड़, बाकी सारे डीएस। तो ये जो वीडियो देखा, इसमें भी जो ये छात्र दिख रहे हैं ये भी वही एआईएसएफ के हैं, जो वामपंथी छात्र संगठन के हैं, और जो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, तराजू और तलवार इनको मारे जूतो चार। तो तिलक, तराजू और तलवार, तिलक से इनका तात्पर्य है ब्राह्मण से, तराजू से इनका तात्पर्य है बनियों से, और तलवार से इनका तात्पर्य है क्षत्रिय से। तो हिंदू सोसाइटी है उसमें जो आगे चल के जिस तरह की कास्ट सिस्टम हो गया, उसके चलते जिस तरह से कैटेगराइजेशन हो गया, तो ये जो तीनों हैं, तीनों जो हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, पर इनका एक तरह से अटैक जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सुनियोजित है। तिलक को ये टारगेट इसीलिए कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो जितने भी पूजा पाठ और कर्मकांड होता है, और जितने वेद पुराण और जो भी इस तरह की जो शिक्षाएं हैं उनके पास सबसे ज्यादा होती है, और इस सबके सबसे ज्यादा ज्ञाता होते हैं। तो ये डायरेक्ट उस ब्राह्मण जो कास्ट है उसको इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि एक तरह से अगर उन पर टारगेट करते हैं तो हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा पिलर है, जो ब्राह्मण्स जिनके पास हिंदुत्व का सबसे बड़ा ज्ञान है, जिस तरह वेदों का ज्ञान हो गया, कर्मकांड, पूजा पाठ और जो उस तरह का भी ज्ञान है, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे आगे चल के चीजें पता चलता जिस तरह से वेदों का ज्ञान बाहर निकल के आ रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से ये जो पूरे के पूरे विश्व को प्रकाशमान कर रहा है, जो वेदों से निकल के साइंस, और जिस तरह से साइंस की जो थ्योरीज हैं वेदों से मिलती जुलती हैं, और जिस तरह से उसको स्थापित कर रही हैं। तो इनका मेन कारण है ब्राह्मण्स को टारगेट करने का यही है कि हिंदू कल्चर और सनातन कल्चर को है उसको कैसे टारगेट किया जाए, उसे कैसे चोट पहुंचाई जाए। उसके बाद से ये कर रहे हैं बनियों को, मतलब कि तराजू। तो आखिर ये बनियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? बनियों को टारगेट करने के पीछे जो इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो बनिया सोसाइटी है वो बिजनेस सोसाइटी है, और मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसेस हैं यही लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये इन सेक्टर को इसीलिए कंट्रोल करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था को जो नींव है, एक तो सब नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ बनिया है वही सिर्फ आजकल बिजनेस चलाते हैं। अभी अदर कास्ट के लोग हैं वो भी बिजनेस में आ गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये खास करके बनिया कैटेगरी को नहीं, ये बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं तिलक मुझे तराजू बोल के, कि उनको उनपे अगर आप प्रहार करते हो, उनको अगर क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर होगी। तो आगे चलकर हम बताएंगे कि आखिर इनके पीछे इनका छिपी हुई जो मंशा है वो क्या है। उसके बाद ये टारगेट कर रहे हैं तलवार। अब तलवार जो है किसको टारगेट कर रहे हैं? तलवार टारगेट कर रहे हैं क्षत्रियों को। तो जो क्षत्रिय हैं वो इस तरह से कौन है? एक तरह से अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो क्षत्रिय कौन है? आर्मी में है। आर्मी में सभी जाति के लोग होते हैं और बार बार ये आर्मी को टारगेट करते हैं, क्योंकि अगर जानते हैं कि अगर आर्मी कमजोर होगी, आर्मी बदनाम होगी, तो भारत कमजोर होगा। अब ये जो वामपंथी छात्र हैं और वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो भारत को कहीं से भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और इनकी जो मेन जो सपोर्ट सिस्टम है वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से कहें तो ये जितने भी यहाँ इंडिया के जो वामपंथी संगठन, ये सारे के सारे प्रो चाइना है और चाइना के इशारे पे ही चलते हैं। कहने में भी ये भी सुनना ज्यादा है कि बार बार ये तो टारगेट करते हैं कि आरएसएस ने कभी अपने जो हेडक्वार्टर है वहां पे तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन तिरंगा नहीं लहराने के पीछे जो कारण था कुछ और था। अब आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहां पे तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन अभी भी जो सीपीआई सीपीएम और जो वामपंथी पॉलिटिकल पार्टीज के जो दफ्तर हैं वहां पे भारतीय जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो अभी तक वहां पे नहीं लहराया जाता है।
तो ये तो इनका हो गया दो मुहा बात। अभी वीडियो जो है वो काफी लंबी चौड़ी हो रही है, पर इस वीडियो से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि जो जेएनयू में जिस तरह की विचारधारा पल रही है वो भारत के भविष्य के लिए काफी घातक है। और आप लोग इस वीडियो को देख के और जिस तरह से वीडियोज वहां से आए उसको देख के आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं। तो चलिए, जो ये वीडियो है काफी लंबा हो रहा है, किसी और आगे अंक में हम इस बारे में कभी डिस्कस करेंगे। अगर कोई कुछ इस तरह की समाचार या सूचना मिलता है तो मैं आप लोगों से लेता हूं यहीं पे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।